कुछ को राजमा चावल पसंद है, कुछ को छोले चावल पसंद है। कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग भी होते हैं, उनको बटर चिकन पसंद है, उन्हें कोरमा पसंद है, अलग अलग प्रकार की डिशेज होती हैं। लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको मेंढक खाना पसंद हो। ऐसे देश ही बहुत कम है जहाँ लोग मेंढक खाते हो। मेंढक खाना, आपकी सोचो आपके ब्रेकफास्ट में मेंढक पड़ा, खा लो। सबसे मुश्किल काम है मेंढक खाना, मन ही नहीं करेगा आपका मेंढक खाने का। पता नहीं, मेंढक की शक्ल ही पसंद नहीं आएगी आपको। ऐसे भी कई काम होते हैं, वो फ्रॉग होते हैं, है ना। वो बड़े इंपॉर्टेंट टास्क की तरह होते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं करते क्योंकि यार उसमें ना आलस आ रहा होता है, मुश्किल काम होता है। और ज्यादातर जो मुश्किल काम है ना, ये कम लोग करते हैं, इसीलिए वही लोग ग्रो करते हैं। क्यों कम लोग ग्रो किए? 3% बिलियनियर्स के पास में, 3% बड़े अमीर लोगों के पास में 97% लोग नौकरी करते हैं। पता है आपको सक्सेसफुल कौन होता है? जो सबसे बर्डनसम टास्क, सबसे मुश्किल टास्क, जिसमें सबसे बड़ी ग्रोथ होती है, वो है फ्रॉग आपका। वो नाश्ते में खा लूं तो पूरा दिन आराम हो जाएगा। नहीं तो पता क्या होगा, शाम तक रहेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे एक बार सुबह खा लिया, एक बार दर्द ले लिया मेंढक खाने का अपने सवेरे सवेरे, उसके बाद आप फ्री हो गया। अरे अब ठीक है जी, रिलैक्स हो गया जी मैं, अब कोई समस्या नहीं है। इसलिए रूल क्या है, अपने गोल को क्लियर कर लो। वो कौन सा मेंढक है जो सबसे बड़ी ग्रोथ दे सकता है आपको, उसको लिख लो अपने पास। उसके साथ में डेडलाइन ले लो कि सुबह नाश्ते के टाइम पे ही सबसे पहला काम यही करूंगा जिससे सबसे बड़ी ग्रोथ आनी है मुझे। कंपाइल कर लो पूरी लिस्ट को आप, और कंपाइल करने के बाद क्या करो, ऑर्गेनाइज करो प्रायोरिटी के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सबसे पहले करनी है, क्योंकि वो आपके मेंढक है। और फिर बता रहा हूं भाई, फिर बता रहा हूं, बटर चिकन पसंद हो सकता है, राजमा चावल पसंद होता है, मेंढक खाना पसंद नहीं होता। और क्योंकि वो पसंद नहीं होता, इसलिए मुझे करते नहीं है। एक्शन लो उसके अगेंस्ट, एक्शन लो। और जितना ज्यादा नास्टीएस्ट काम है, जितना ज्यादा मुश्किल काम है, उसको सबसे पहले कर लो, दिमाग फ्री हो जाएगा। दिन भर माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा आपका। इस साइकिल को रोज रिपीट करो, रिपीट प्लीज, रिपीट दिस साइकिल एवरी डे, सो दैट यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग दैट पुशेस यू टुवर्ड्स योर गोल। 17वीं है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक, इसको बोलते हैं फ्रेश और फ्राइड टेक्निक। हर एक आदमी का ना एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का मतलब क्या होता है कि आपकी बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से हर एक के कुछ आवर्स होते हैं, वो बड़े प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। वो आवर्स को ग्रोथ वाले काम पे लगाया जाता है। आपका ब्रेन पावर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रेश है और वो किस समय है, उसको पहचान जाओ आप। और जिस समय आप फ्रेश हो, सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क उस समय कर लो, अपना मेंढक उस समय खा लो। यह है बायोलॉजिकल फ्रेश और फ्राइड टेक्निक। जब आप फ्राइड हो जाते हो शाम तक, तब डिफिकल्ट काम उठाओगे, फिर टाल दोगे, आप काम टल गया, खत्म, बेकार हो गया, प्रोडक्टिविटी चली गई आपके हाथ से। हाँ, इसीलिए 18वीं है मेरी MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करने शुरू करो जो कि सुबह करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे राइट डाउन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टुमारो, कल के लिए क्या करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटाइज कर दो, और प्रायोरिटाइज करके उसमें से 3 उठा लो। भाई 3 ये सुबह मुझे खत्म करने हैं, फर्स्ट हाफ में ये 3 काम मेरे अचीव हो जाने चाहिए। लिखनी साथ है। ये ऐसे ही एक वॉरेन बफेट टूल स्ट्रैटेजी भी होती है, वो भी थोड़ी देर में आने वाली है। वॉरेन बफेट टूल स्ट्रैटेजी, जो समय को समझदारी से खर्च करते हैं ना, उन्हें लोग गूगल पे सर्च करते हैं। और अगर आप भी किसी अपने को इतना काबिल बनाना चाहते हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो भैया। शेयर करो उनको ये वीडियो। शेयर इसलिए करो क्योंकि बाद में प्राइवेट हो जाएंगे। अभी 8वां हफ्ता चल ही रहा है और इसका शेयरिंग का बड़ा आसान कर दिया। स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे खाली स्क्रीनशॉट भेज दो, इसी नंबर पे कोर्स एक्टिवेट कर। चलते हैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर को समझते हैं, क्या होता है ये। रिसर्च कहती है कि मेरा दिन का केवल 20% टाइम ही ऐसा है जो सबसे क्रिटिकल चीजों पर मैं लगा पाता हूं। 80% टाइम मैं उन चीजों पर लगाता हूं जिसकी वैल्यू मुझे उतनी मिलती नहीं है। नो वैल्यू काम जो होता है या लो वैल्यू काम होता है। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है विद फायर ऑफ फोकस। ये सीधे में आग होनी चाहिए, और किस पे, एक आइटम पे जो सबसे बड़ा ग्रोथ देगी। प्रोडक्टिविटी इज अबाउट फोकसिंग ऑन राइट थिंग एट राइट टाइम। हाँ, प्रोडक्टिविटी 40% ड्रॉप होती है जब आप मल्टीटास्किंग करते हो। इसलिए क्या है, मल्टीपल थिंग्स नहीं चाहिए, मेन थिंग चाहिए। कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग। मैंने बताया ना, 5.5 घंटे से ज्यादा लोग काम नहीं करते क्योंकि अनप्रोडक्टिव रहते हैं दिन भर। वो स्वामी विवेकानंद जब बचपन में गली के बाहर बैठ करके पढ़ रहे थे, मैंने स्वामी विवेकानंद की स्टोरी में बताया था, पूरी बारात निकल गई, वो पढ़ते रहे, उनको पता ही नहीं चला, आज मेरे यार की शादी, वो पढ़ते रहे, आज मेरे यार की शादी, वो पढ़ते रहे, आज मेरे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फायर ऑफ फोकस।